नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन योर ओन यूट्यूब चैनल डॉक्टर विनेश फार्मेसी मेडिसी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे पार्ट 1 में हमने कौन सी चीज कवर की है ताकि आपको लिंक करने में आसानी रहे पार्ट 2 के साथ। कहानी स्टार्ट की थी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और उसमें हमने देखा था कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। क्वेश्चंस याद करने के लिए, निमोनिक्स और ट्रिक याद करने के लिए हमने माइकोबैक्टीरियम इस तरीके से लिखा था। और माइको से क्या क्वेश्चन बनता है, इनका से बीएससी क्या स्टैंड करता है, कौन सा टेस्ट है और डॉट्स की क्या कहानी है, माइकोबैक्टीरियम कैसा दिखता है और स्टेनिंग के बाद कैसा दिखता है, ये था स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में हमने देखा था ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो दो तरह की होती हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। और दोनों तरह की ड्रग्स को याद करने का निमोनिक हमने देखा था, जो ट्रिक्स में ही आपको मदद करेगा कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं टीबी के अंदर। अगली स्लाइड में हमने देखा था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है आइसोनियाजिड, उसका क्या मैकेनिज्म है, आइसोनियाजिड माइकोबैक्टीरियम में कैसे जाती है और किस तरह से माइकोबैक्टीरियम का खात्मा होता है। साथ ही हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है अगेंस्ट आइसोनियाजिड। बाद में हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ आइसोनियाजिड, जिसमें एन एसिटाइलेशन में स्लो और फास्ट एसिटाइलेटर की कहानी देखी थी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और क्वेश्चन वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोनियाजिड ड्रग किस ड्रग्स के एंजाइम को इनिबिट करती है, मतलब मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करती है। तो किस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, कौन सा मेटाबोलाइट है आइसोनियाजिड का, और कौन सी रिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आइसोनियाजिड के अंदर। फिर हमने देखा था आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट, इसके नाम से ही हमने साइड इफेक्ट की कहानी याद की थी, जो ट्रिक्स और निमोनिक के फॉर्म में है, आई से, एन से और एच से। और आइसोनियाजिड थेरेपी के साथ आपको देना है विटामिन B6। हम इसी कंटिन्यूएशन में हमारी कहानी स्टार्ट करेंगे और वो स्टार्ट है पार्ट 2 के अंदर। यस, वी स्टार्ट आवर स्टोरी हियर फ्रॉम पायराजिनामाइड। ये पायराजिनामाइड अगेन ये क्या है, फर्स्ट कैटेगरी मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। यह है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसका नाम पायराजिनामाइड इसलिए क्योंकि इसके अंदर पायराजिन रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग विद 2 नाइट्रोजन, और यह है इसकी साइड चेन। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसी रिंग है पायराजिनामाइड की, आपके सामने है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पायराजिनामाइड। तो यह है आपके सामने माइकोबैक्टीरियम, जो रॉड शेप है, जो रेड दिखता है स्टेनिंग में, और ये जो येलो है चीज, ये आपके सामने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का पार्ट है। हुआ यूं कि आइसोनियाजिड ली गई पेशेंट द्वारा, और पेशेंट द्वारा लेने के बाद ये अंदर पहुंचती है माइकोबैक्टीरियम के। माइकोबैक्टीरियम के अंदर पहुंचने के बाद होता क्या है कि माइकोबैक्टीरियम के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है पायराजिनामिडेज। ये पायराजिनामिडेज पायराजिनामाइड पे काम करेगा और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पायराजिनोइक एसिड। ये पायराजिनोइक एसिड क्या करता है, दिस पायराजिनोइक एसिड इट इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। और हम जानते हैं माइकोलिक एसिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम। तो ये तो हो गया एक तरह से माइकोबैक्टीरियम का खात्मा। दूसरा और क्या करता है पायराजिनोइक एसिड, जो पायराजिनामाइड का ही हिस्सा है, जो पायराजिनामाइड से बनता है, ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, अल्टीमेटली माइकोबैक्टीरियम की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ पायराजिनामाइड की। तो आपको ध्यान रखने हैं जो मेन साइड इफेक्ट है वो है गाउट और हिपेटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट ड्रग आती है इथेम्बिटोल। इथेम्बिटोल अगेन ये फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग है और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हम देखेंगे निमोनिक्स और ट्रिक के फॉर्म में इसको कैसे याद किया जा सकता है।
इथैम्ब्यूटॉल की अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो इथैम्ब्यूटॉल की यह है स्पेलिंग। पहले हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस याद करना है, और वो सेंटेंस है कि इथैम्ब्यूटॉल इनहिबिट्स अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज। इथैम्ब्यूटॉल इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, और वो एंजाइम इन्वॉल्व है किसमें? अराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस। ये एक कंपोनेंट है अराबिनोगैलेक्टन, जो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस में ही इसका रोल होता है। तो इथैम्ब्यूटॉल जब इस एंजाइम को नहीं बनने देगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा। तो इसको डायग्राम के माध्यम से हम अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसके यस साइड इफेक्ट्स की। अब साइड इफेक्ट याद करने के लिए एक बहुत इजी चीज है, बहुत इजी सा एक ट्रिक है, निमोनिक है। ई से होता है क्या? आईज। हम पढ़ते आए हैं बचपन से, ई फॉर आई। और चार अल्फाबेट्स और हैं थाम, तो ये लीजिए हमने थाम लिख दिया। थाम का हिंदी में मतलब होता है रोकना, और कई लैंग्वेज में थांबा थांबा भी करते हैं, मतलब रोको या रोकना। तो ई थाम का मतलब भैया यहाँ तो आइस थम गई। तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, इथैम्ब्यूटॉल आइस को तो रोक लेता है। कहने का मतलब इथैम्ब्यूटॉल हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन आइस, इट स्टॉप्स द आइस, ये आई को थाम लेता है। कहने का मतलब इफ द पेशेंट इज टेकिंग इथैम्ब्यूटॉल देयर कैन बी लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ कलर विजन या ऑप्टिक न्यूराइटिस। कई बार पूछा गया है कि लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ कलर विजन या ऑप्टिक न्यूराइटिस या आई प्रॉब्लम किस फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ होती है टीबी की? तो उसका आंसर है इथैम्ब्यूटॉल। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद दिलाने के लिए है कि ये ट्रिक है, इंपॉर्टेंट चीज है क्या? ईसीजी। ईसीजी तो अब तक हम पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईसीजी का एक और फुल फॉर्म आपको आज से याद रखना है। इथैम्ब्यूटॉल कॉजेज गाउट, बिल्कुल इजी। तो कौन सी एंटी माइकोबैक्टीरियल या एंटी टीबी ड्रग गाउट कॉज करती है? और भी कॉज करती हैं, लेकिन उसमें एक आपका ऑप्शन आपको याद हो गया होगा ईसीजी के माध्यम से, वो ड्रग है इथैम्ब्यूटॉल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये क्या है अगेन भैया? ये अपने को बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो रॉड शेप है, और ये आउटर में इसके सेल मेम्ब्रेन है। अगर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, माइकोलिक एसिड कैसा है, किस तरीके से होती है चीज, तो यह है आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे आप, तो यह है पेप्टाइडोग्लाइकन, और पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर होता है अराबिनोगैलेक्टन। ये अराबिनोगैलेक्टन हमने देखा था पिछली स्लाइड के अंदर एक सेंटेंस के माध्यम से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, कि एक एंजाइम होता है और ये एंजाइम सिंथेसाइज करता है। इस एंजाइम का नाम है अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज। अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ अरेबिनोगैलेक्टोन। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो अरेबिनोगैलेक्टोन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसको इनहिबिट किया जा सकता है, यस। अपनी जो ड्रग जिसकी बात कर रहे हैं इथैम्ब्यूटॉल, इट इनहिबिट्स अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज। अरेबिनोगैलेक्टोन नहीं बनेगा तो ये वाला कंपोनेंट एब्सेंट हो जाएगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हुआ क्या? अरेबिनोगैलेक्टोन एब्सेंट रही, और कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर? ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब ये अरेबिनोगैलेक्टोन यहाँ नहीं है, मतलब अरेबिनोगैलेक्टोन खत्म हो गई है। इसकी वजह से क्या होगा? यस, क्या इफेक्ट आएगा? ये इफेक्ट आएगा, माइकोबैक्टीरियम विल डाई, खत्म हो गया। क्योंकि ये कंपोनेंट मेन कंपोनेंट नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है, माइकोलिक एसिड नहीं है। तो यह है आपकी कहानी इथैम्ब्यूटॉल की। अब हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको याद रखनी है। ये आपका बनता है अगेन ट्रिक या फिर निमोनिक। आपको ये याद दिलाता है कि इससे आप एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये वाला सेंटेंस हमने पिछली वाली स्लाइड से लिए। इथैम्ब्यूटॉल इनहिबिट्स अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज इन्वॉल्वड इन अरेबिनोगैलेक्टोन सिंथेसिस देयर बाय इंटरफेयरिंग विद माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। तो याद करने का क्या है? ई ए टी ईट, ए एस एज माइकोलिक एसिड। तो एथाइमेटोल क्या करता है? यही करता है, ईट एज माइकोलिक एसिड। मतलब इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ माइकोलिक एसिड
उसको याद करने का तरीका है ईट एज माइकोलिक एसिड, ई ए टी ए एस माइकोलिक एसिड आपको याद ही है। यस, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ इथेनबिटॉल इन अ निमोनिक फॉर्म या फिर ट्रिक के फॉर्म में। यस, दोबारा चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। बात करेंगे हम ड्रग्स, अगेन फर्स्ट लाइन ड्रग्स जिसका नाम है रिफाम्पिसिन, इसको आर से भी डिनोट किया जाता है। अब हम इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स पे देखेंगे, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका मैकेनिज्म और इसके साइड इफेक्ट की बात पर। सो लेट अस स्टार्ट द रिफाम्पिसिन। पहले हम देखेंगे किससे मिलता है। तो इट इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनियाई। ये पहला क्वेश्चन। आगे बात करते हैं ये क्या है। ये तो भैया मैं फार्माकोकाइनेटिक्स की बात हो रही है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स याद करने के लिए पहले हमने क्या किया, रिफाम्पिसिन का स्पेलिंग लिख ली। रिफाम्पिन और रिफाम्पिसिन एक ही बात है, एक ही ड्रग है। आपको पिछली स्लाइड्स में पार्ट 1 में हम बता चुका हूं मैं। तो रिफाम्पिन और रिफाम्पिसिन बात एक ही है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आर से रिफाम्पिन और आई से क्या बना, आई से बना इंड्यूसर। तो rifampin, it induces the metabolism of the drugs which are taken concomitantly, मतलब इसके साथ अगर कोई ड्रग्स लेंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो उसका एग्जांपल क्या है उन ड्रग्स का, तो यस दीज आर द ड्रग्स रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन। इट एक्ट्स एज इंड्यूसर, इट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ वार्फरिन, फेनिटोइन, कीटोकोनाजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सल्फोनिलुरियाज एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दीज आर द मेन ड्रग्स। आगे चलते हैं हम। ये तो भैया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात हो रही है। तो अगेन हमने क्या किया, हमने रिफाम्पिन का स्पेलिंग लिख ली और अगेन आर आई। अब जैसे इंड्यूसर था वैसे यहाँ पर आई क्या इनिबिट करता है या क्या इंडिकेट करता है, मतलब आई इनिबिट करता है। क्या इनिबिट करता है, एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। एंड दिस एंजाइम इज एनकोडेड बाय अ जीन, जिस जीन का नाम है आरपीओबी जीन। तो रिफाम्पिन इसको इनिबिट करेगा। तो हम जानते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं है, एंजाइम काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, नो आरएनए सिंथेसिस, आगे का काम नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन के अगेंस्ट अगर माइकोबैक्टीरियम में रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो भैया इस जीन के अंदर म्यूटेशन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट में हम देखेंगे, अगेन हमने स्पेलिंग ली कौन सी, रिफाम्पिन। एफ से एक साइड इफेक्ट बनेगा, ए से एक साइड इफेक्ट बनेगा, आर से भी एक साइड इफेक्ट बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे। आर से बनता है रेड ऑरेंज कलर बॉडी सिक्रेशंस, मतलब बॉडी सिक्रेशंस रेड ऑरेंज कलर बनते हैं। तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी है जिस समय पेशेंट को काउंसलिंग होगी उस समय पेशेंट को बताना जरूरी है। और एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि द विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग या विच ड्रग कॉजेस परमानेंट स्टेनिंग ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेज, वो आंसर है रिफाम्पिन। रिफाम्पिन लेने के बाद जो बॉडी सिक्रेशंस हैं वो रेड ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। अब एफ और ए तो रह गया। तो एफ से बनता है फ्लू सिंड्रोम, ए से बनता है एब्डोमिनल सिंड्रोम, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्यूटोनिस सिंड्रोम और हेपेटाइटिस है। तो ये कहानी है आपकी रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन की। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसको एस से डिनोट करते हैं और ये भी फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। पहला सवाल जो बनता है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरफियरिंग विद कोडोन एंटीकोडोन। इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कोडोन एंटीकोडोन। ये कोडोन एंटीकोडोन जब मैच होता है उसके बाद ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वरना वहीं रुक जाता है। तो आपकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है और एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जानने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस देखिए। एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।
ये कोडोन और एंटी कोडोन की कहानी चलती है, जिसको सारे एमिनोग्लाइकोसाइड्स इनहिबिट करते हैं। मतलब आगे कहानी नहीं होगी, मतलब माइकोबैक्टीरियम खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यही बताने के लिए आपको बताया है। और वो इंटरेस्टिंग चीज है, आपको याद करना है एक निमोनिक और एक शब्द स्ट्रिप्सिका। एस टी आर से बना स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई से बना इनिबिट, पी से बना प्रोटीन, एस से बना सिंथेसिस। तो एस टी आर आई पी एस स्ट्रिप्स, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, वही तो लिखा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस। फिर बचा आईसीए इंटरफियरिंग, सी कोडोन, ए एंटीकोडोन। तो स्ट्रेप्सिका का फुल फॉर्म है स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरफियरिंग विद कोडोन एंड एंटीकोडोन। और कितने शानदार तरीके से हमने याद कर लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारे एमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स का। आगे चलते हैं हम। ये ही आपको दर्शाने की कोशिश की गई है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपको इंटरफियर कर रहा है कोडोन और एंटीकोडोन का प्रोसेस। फिर हम बात करेंगे साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट में आप देखना कि अगेन हमने एक सिंबल दिया है, इसका मतलब फिर एक निमोनिक आ गया है। और ये निमोनिक है, इस निमोनिक आपको याद करना है सुन्न। भैया सुन्न हो जाता है मतलब सुनाई नहीं देता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सुन्न कर देता है। और सुन्न की स्पेलिंग होती है SONN। अब ये SONN क्या है, पहले देखेंगे हम। SO का मतलब एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओ से ऑटोटॉक्सिसिटी। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉजेज ऑटोटॉक्सिसिटी, तो इसको समझने के लिए ये है आपका आईज के अंदर ये आपकी प्रॉब्लम हो रही है। और जो प्रॉब्लम है ऑटोटॉक्सिसिटी का, उसे हम बोल सकते हैं देयर इज लॉस ऑफ हियरिंग। और उसका कारण है एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एमिनोग्लाइकोसाइड्स कॉज एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज या लॉस ऑफ हियरिंग। ये कई बार एग्जाम्स पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप प्लीज नोट इट केयरफुली। आगे बात करते हैं एन और एन। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी और एन से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। तो ओवरऑल 3 तरह के साइड इफेक्ट होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। सेकेंड लाइन ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसमें जो ड्रग्स आती हैं उनका निमोनिक्स क्या है, ट्रिक क्या है, याद करने के लिए आप देखिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पार्ट 1। और उसके लिए भी आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। लेट अस सी द मेन पॉइंट्स ऑफ द ड्रग्स वन बाय वन। तो पहली ड्रग है इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी की ड्रग है। और कौन सी ड्रग आती है इसके साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स में, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सिफ्लॉक्सासिन। एम से मोक्सिफ्लॉक्सासिन और एम से होता है मोस्ट। तो मोक्सिफ्लॉक्सासिन इज द मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अमंग्स फ्लोरोक्विनोलोन्स। अगली दवा है इथियोनामाइड। इथियोनामाइड इट इज केमिकली रिसेंबल्स टू आइसोनियासिड बट इट कंटेन्स सल्फर। आइसोनियासिड जैसी ही है लेकिन इसमें सल्फर है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, ये भी आइसोनियासिड जैसे एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है। एंड इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकती है। नेक्स्ट ड्रग इज कैप्रियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन, कैप तो गोल होती है, तो इस एंटीबायोटिक का यही खासियत है कि ये भी गोल है और पेप्टाइड है, साइक्लिक पेप्टाइड है। तो इट इज ए साइक्लिक पेप्टाइड बिलोंग टू एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी। मतलब साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबायोटिक विद सिमिलर एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी। मतलब एमिनोग्लाइकोसाइड जैसे ही एक्शन है और it is used as alternative to aminoglycoside antibiotic। अगली दवा है रिफाब्यूटिन। ये तो रिफाम्पिसिन या रिफाम्पिन जैसी ही है, नाम वैसा ही है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज रिलेटेड स्ट्रक्चरली एंड मैकेनिज्म टू रिफाम्पिन। मतलब रिफाम्पिन का जैसा स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म है, बट इट इज लेस एक्टिव एंड यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट टू मिनिमाइज इंडक्शन।
हम जानते हैं रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन में एंजाइम इंडक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो इसको ओवरकम करने के लिए तो रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन का जो एंजाइम इंडक्शन प्रॉपर्टी है उसको मिनिमाइज करना है, या हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, तो हम क्या यूज करते हैं, रिफाब्यूटेन। अगली दवा है साइक्लोसेरिन, जिसको CS से डिनोट कर सकते हैं। इट इज एन एनालॉग ऑफ एमिनो एसिड डी एलेनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर अगला सवाल उठता है कि फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्किडेशियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्किडेशियस। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कहानी के लिए आपको याद रखना है कि किस तरह माइकोलिक एसिड सिंथेसिस में एल एलानिन का रोल होता है। एल एलानिन एक, आप जानते हैं, एमिनो एसिड है। इस एमिनो एसिड पर एक एंजाइम काम करेगा और उस एंजाइम का नाम है अलानिन रेसिमेज। अलानिन रेसिमेज एल एलानिन पे काम करेगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डी एलानिन। तो रेसिमाइजेशन ही तो हो रहा है, एल से क्या बन गया, डी। अब इस डी एलानिन पर फिर एक एंजाइम काम करेगा। उस एंजाइम का नाम है डी एलानिन लाइगेज, मतलब जोड़ने का काम करेगा। और यस, इट हेल्प्स इन द इनकॉर्पोरेशन एंड सेल वॉल सिंथेसिस। तो दो एंजाइम काम कर रहे हैं, रेसिमेज, एलानिन रेसिमेज एंड डी एलानिन लाइगेज, जो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, सेल वॉल सिंथेसिस में काम आ रहे हैं माइकोबैक्टीरियम की। तो सर ड्रग कहाँ गई, तो यस, ये रहा आंसर ड्रग का। जो आपकी ड्रग है, इट इनहिबिट्स अलानिन रेसिमेज, इट आल्सो इनहिबिट्स अलानिन लाइगेज। तो इनहिबिट कौन कर रहा है, तो उस ड्रग की तो बात हो रही है, साइक्लोसेरिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोसेरिन व्हिच एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम एंड दिस एंजाइम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर रेजिस्टेंट डीबी, स्पेशली मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट केसेस। मतलब रेजिस्टेंट टीबी केस के काम में ही इसको यूज लिया जाता है। अगली दवा है वो है पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, जिसको PAS या PASA भी लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट रिजेंबल्स टू सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड जैसा ही दिखता है और सेम मैकेनिज्म है, मतलब इट इनहिबिट्स फोलेट सिंथेज। एक और इंपॉर्टेंट चीज, this para-aminosalicylic acid, it prolongs the half-life of isoniazic acid by competing with acetylation step। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो ड्रग्स जिनमें एमिनो ग्रुप होता है, दे आर मेटाबोलाइज्ड मेनली बाय एसिटाइलेशन प्रोसेस। आइसोनिकोटिनिक हाइड्रोजाइड, आइसोनियाजिड मतलब, और पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड अगर स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो दोनों में एमिनो ग्रुप है। तो यही तो हम कह रहे हैं, आइसोनियाजिड मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइलेशन, और इसी तरह पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइलेशन। अगर दोनों को साथ ले लिया तो क्या होगा, देयर विल बी कॉम्पिटिशन। किसके बीच में, एन एसिटाइलेशन और एन एसिटाइलेशन। मतलब वही एंजाइम इसके लिए भी काम आ रहा है, वही एंजाइम इसके लिए भी काम आ रहा है। तो सपोज पहले 100 एंजाइम्स थे, अब क्या होगा, इसके लिए 50 अवेलेबल रहेंगे, इसके लिए 50 अवेलेबल रहेंगे। इसका मतलब कंपटीशन इंक्रीजेस द हाफ लाइफ ऑफ INH, INH की हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। ये है स्ट्रक्चर किसका, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, जो आपको बताया गया है एमिनो एसिड के बारे में। तो यहां पर कहानी कंप्लीट होती है अपनी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे, फार्मेसी इजी बनाते रहेंगे, ट्रिक्स, निमोनिक्स और बेसिक फंडामेंटल्स के साथ। थैंक यू वंस अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।